थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई एम सॉरी विराट, मैं बिना बताए अंदर आ गई। तुम्हें ऐसे सिचुएशन में देखा तो मैंने सोचा कि तुम्हारी हेल्प कर दूं। एनीवे, सही कहा है, मैं सही से मिलने आई हूँ। सही? सही से क्यों? किस लिए? सम्राट और मैं शॉपिंग पर गए थे ना, तो हम सभी घर वालों के लिए गिफ्ट्स लेकर आए। उन्होंने हमारे लिए घर में पूजा रखवाई है, तो इतना तो हमारा फर्ज बनता ही है ना। तो मैं तुम दोनों के लिए भी गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। ये देखो, तुम्हारे लिए कुर्ता लेकर आई हूँ और सही के लिए साड़ी। तुम उसे दे देना। वो साड़ी तुम ही उसे दे देना प्लीज। ओके, लेकिन तुम ये कुर्ता तो रख लो। आई होप तुम्हें पसंद आएगा। लो। बाकी ये सब तुम सही, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम बहुत सही टाइम पर आई हो। ये देखो, मैं और सम्राट तुम्हारे लिए लाए। आप मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाई हैं? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सभी घर वालों के लिए गिफ्ट्स लाई हूँ। और ये देखो, विराट पर ये कलर अच्छा लगेगा ना? ये तो तब पता चलेगा ना जब वो पहनेंगे। मैं कल पूजा में ये कुर्ता नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनोगे विराट? कल ग्रह शांति पूजा और सत्यनारायण पाठ में सभी घर वाले वही पहन रहे जो हम उनके लिए लेकर आए, तो तुम्हें भी ये कुर्ता पहनना पड़ेगा। और सही, तुम भी साड़ी पहनोगी ना? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरे लिए ये साड़ी लेकर ही क्यों आई हैं। आपको मेरे लिए कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास मेरी शादी से कई साड़ी रखी हुई हैं जो मैंने अभी तक पहनी नहीं है। आप प्लीज ये वापस ले जाइए, मैं नहीं ले सकती। तुम एक ऐसे इंसान के लिए गिफ्ट ही क्यों लाई हो पाखी, जिसमें उसे एक्सेप्ट करने की कर्टेसी ही नहीं है? मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती, ये लो। अगर तुमने ये गिफ्ट मेरी आई को दिया तो बाकी परिवार वालों को बहुत बुरा लगेगा। सही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सही के दिल में एक पल को भी ऐसा ख्याल आया होगा कि वो किसी को भी नीचा दिखाए। तब विराट सर ने कैसे मेरा साथ दिया था, मेरे साथ मेरे सपोर्ट में खड़े थे, और अब हम हर कदम पर एक दूसरे के खिलाफ हैं। विराट, मैं वैसी तो नहीं हो सकती ना जैसा तुम चाहो। मेरे लिए इस घर का हर सदस्य एक बराबर है, और मैं सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी। और सही भी जब तक इस घर में है, इस घर की सदस्य है, इसीलिए मैं इसके लिए भी साड़ी लेकर आई हूं। और सही, मैं ये साड़ी अब वापस नहीं लेने वाली, क्योंकि ये साड़ी मैं खास तौर पर कल की पूजा में तुम्हारे लिए पहनने के लिए लाई थी। अब इसे पहनना ना पहनना तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं किसी भी हाल में साड़ी वापस नहीं लूंगी। वाह पाखी दीदी, आप कितनी ड्रामेबाज है ना। सही, बस। मैं भी वही कह रही हूँ विराट सर, बस। आप दोनों का ये डबल फेस बस बहुत हुआ। आप दोनों हमेशा बोलते रहती हो ना कि मैं संस्कारी नहीं हूँ, बदतमीज हूँ, जंगली हूँ, तो फिर ऐसे इंसान के लिए गिफ्ट क्यों लाना पाखी दीदी? मैं बस एक आउटसाइडर हूँ, प्लीज मुझे बाकी घर वालों जैसा ट्रीट मत कीजिए। मुझे परिवार के बाकी लोगों के बराबर रखने का कोई फायदा नहीं है।
मैं आप दोनों के लिए एक बार फिर से बोल देती हूँ, मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ। तो फिर इस घर के सदस्य की तरह तुम्हें बिहेव भी नहीं करना चाहिए। कोई बाहर का इंसान हमारे घर के पर्सनल मैटर्स में दखल नहीं दे सकता। बस करो तुम दोनों, प्लीज। मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना। मैंने सम्राट के साथ रिश्ते की एक नई शुरुआत की है। मैं किसी भी कीमत पर सम्राट और मेरे रिश्ते में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहती। अगर आप वाकई अपने और सम्राट दादा के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहती, तो फिर आप अकेली क्यों आई हैं यहाँ पाकी दीदी? आपको सम्राट दादा के साथ आना चाहिए था ना, उनके साथ क्यों नहीं आई है? आपको अपने इस नए रिश्ते का दिखावा करने की जरूरत ही क्या है? इतना शो ऑफ क्यों? अगर आप सच में सम्राट दादा के साथ खुश होती ना पाकी दीदी, तो आपके चेहरे पे नजर आ जाता। आपको ऐसे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप तो सम्राट दादा के लिए खुश है ना, कि विराट सर के लिए? तो फिर आप बार बार अपनी खुशी के बारे में विराट सर को क्यों बता रही है? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा पाकी दीदी? ये क्या तरीका है बात करने का? सही, तुम ऐसे बात नहीं करोगी बाकी से। इस जंगली बेवकूफ लड़की को कैसे समझ आ गया कि मेरे मन में क्या चल रहा है? इसे कैसे पता चला कि मैं बस विराट को ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं सम्राट के साथ कितनी खुश हूँ? ये तुम क्या कह रही हो? सही, तुम्हारी बीवी से मेरी खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही है विराट? क्या ये नहीं चाहती कि मैं अपने पति के साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करूं? ये एक दिन, सिर्फ एक दिन मुझे खुश क्यों नहीं रहने दे सकती? बाकी बेहतर यही होगा कि तुम अभी जाओ यहां से, प्लीज। मैं बात करता हूं सही से, जाओ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे जिससे बात करनी है मैंने कर ली है, और मैंने जो कुछ भी कहा है सम्राट दादा को ध्यान में रख के कहा है। तुम्हारे सम्राट दादा का ध्यान रखने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए और भी लोग हैं इस घर में। उसकी भलाई के बारे में सोचने वाले भी बहुत हैं इस घर में। तुम सिर्फ उसकी परवाह करो जिसकी परवाह करने में तुम माहिर हो, खुद की। और अपने दिमाग में से ये गलतफहमी हटा देना कि तुम इस घर के मामलों में दखल दे सकती हो। किसी भी मामले में दखल नहीं दे रही हूं मैं, सम्राट दादा के मामले में दखल दे रही हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूं कि सम्राट दादा दिल के कितने साफ हैं, और उनके बारे में सोचना मेरा फर्ज है। अब तुम शो ऑफ नहीं कर रही? सही, माना तुम सम्राट को इस घर में वापस लेकर आई, उसके लिए घर वाले तुम्हें कितनी बार थैंक्स कहे? हाँ, तुम्हें शब्दों से तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें अपने इस एहसान का पैसा चाहिए, तब जाकर तुम्हारा मुंह बंद होगा। वाह बाकी दीदी, वाह! ये है इस घर की सबसे मैच्योर, सबसे समझदार, संस्कारी बहू। ऐसे बात करती है, ये है आपकी सोच? मुझे नहीं पता था कि ऐसी बातें करना संस्कारी होने की निशानी होती है, और ऐसे दिखावा करना मैच्योरिटी होती है। और वो औरत जो विराट सर का हाथ पकड़ के कैफे में फूट फूट के रो रही थी, अचानक अपने पति के वापस आने से इतनी खुश हो गई, मतलब इतनी खुश कि सबके लिए गिफ्ट्स ले आई। मेरा मन कर रहा है कि आपकी इस एक्टिंग पर ना खूब तालियां बजाऊं, खूब तालियां बजाऊं। वाह पाकी दीदी, ये एक्टिंग नहीं तो और क्या है? सही, भगवान ने मुंह बोलने के लिए दिया है, जहर उगलने के लिए नहीं। अक्सर झूठ बोलने वालों को ना सच्ची बातें जहरी लगती हैं। और मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, इसकी इजाजत मुझे आपसे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लेने की जरूरत है ये साड़ी वापस। अब ये साड़ी मुझे आप तब देना जब आप
अपने और सम्राट दादा के रिश्ते की नई शुरुआत को लेकर दिल से खुश हूँ। तब मैं ये साड़ी गर्व से लूंगी भी और खुशी खुशी पहनूंगी भी। You know what? ये गिफ्ट लाकर गलती तुम नहीं की है पाखी। तुमने एक इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी जो डिजर्व ही नहीं करता। क्या है ना कि सही को अपनी हद पार करने के अलावा और कुछ नहीं आता। इसे बस सबको ये बताना आता है कि किसे कब क्या करना चाहिए। That's it. आप ये सब पाखी दीदी को क्यों कह रहे हैं? जो भी कहना है आप सीधे मुझे कहिए ना, मेरे मुंह पे कहिए। तुम मुझे क्या समझती हो? अपने हाथों की कठपुतली? मतलब मैं समझी नहीं। नहीं समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीआईजी सर के ऑफिस जाने की, मेरा ट्रांसफर रोकने की रिक्वेस्ट करने की? ये हक तुम्हें किसने दिया? मैंने आपसे कहा ना, मैं चाहती थी कि आप यहाँ रुककर अपने परिवार का ख्याल रखें। तुम चाहती थी? रियली? और अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि अपने परिवार का ख्याल कैसे रखना है? सही। तुम्हारी इस हरकत के बाद मैंने ये फैसला ले लिया है कि मैं अपना डिपार्टमेंट तभी ज्वाइन करूंगा जब मेरा डिपार्टमेंट मुझे ऐसे किसी काम के लिए बुलाएगा जिसका मैं हकदार हूं, जो मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिलेगा। कोई ऐसी जगह जहां सच में मेरी जरूरत हो। अगर मेरी काबिलियत, मेरी अहमियत एक बेवकूफ लड़की की रिक्वेस्ट से तय होती है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन आप खुद को ये सजा क्यों दे रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि आप सिर्फ मुझ पर गुस्सा हैं। इनफ! तुम दोनों मेरे सामने ऐसे झगड़ना बंद करो प्लीज। और विराट, ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी, जो तुम अब रियलाइज कर रहे हो, ये लड़की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।